हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के कुछ हम महत्वपूर्ण सवालों को हल कराएंगे, जिनकी उम्मीद जो है पेपर में सबसे ज़्यादा बार आने की है। तो आइए देखते हैं वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 140, सेकंड है 156, थर्ड है 3825, फोर्थ है 5005, फिफ्थ है 7432। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 140 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 140 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से सबसे पहले हम विभाजित करेंगे। 2 से 14, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से हम काटेंगे। 2 से 70 को काटेंगे तो 35 मिल जाएगा। फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट देते हैं, 5 सत्ते 35। फिर 7 से विभाजित करते हैं, 7 एकम 7। तो 140 के गुणनखंड जो है मिल जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 140 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 मिल जाएगा। अब 2 जो है 2 बार आया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड जो है 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 मिल जाएगा। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 है 156 बराबर। अब 156 के हम गुणनखंड कर लेंगे यानी कि 156 के हम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले जो है हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 से 15 को डिवाइड करेंगे 7 बार में। 2 से 14 यानी कि एक कैरी बच जाएगा, ये 16 बन जाएगा। 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, इसमें एक हासिल बच जाएगा, ये 18 बन जाएगा। 2 9 18। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर अब सीधा 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13। तो 156 के गुणनखंड हमें मिल जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब 2 जो है 2 बार आया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को लिख लेते हैं 3825। क्वेश्चन नंबर थर्ड 3825। आइए अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं 3825। तो देखते हैं 3 से विभाजित होता है कि नहीं। 3 से विभाजित हो जाएगा तो 3 से काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें 2 बच जाएगा तो 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 चौक 12,
3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब जो है ये 5 से विभाजित होगा, 5 8 40 और 5 पचा 25। फिर 5 से 5 1 5, 5 7 35। फिर 17 से 17 1 17। तो 3825 के गुणनखंड हमें मिल जाएंगे। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 3 गुणे 3 2 बार आया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 5 जो है 2 बार आया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर इंटू 17। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अब क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005 बराबर, तो 5005 के हम गुणनखंड कर लेंगे। 5005, तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 से विभाजित करके। 3 1 3, 3 6 18, 3 से नहीं विभाजित होगा, 5 से करते सीधा। 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5। अब उसके बाद देखते हैं कौन सी संख्या से कटता है। 13 से विभाजित हो जाएगा। 13 से 100 को करेंगे, 13 7 91, 9 बच जाएगा। 13 7 91। 7 से भी विभाजित हो जाएगा, तो 7 1 7। 11 से भी कट जाएगा, 11 1 11। तो 5005 के गुणनखंड हम लिख लेंगे। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो ये जो है 5005 के अभाज्य गुणनखंड मिल जाएंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 7429 बराबर। 7429 के हमें गुणनखंड करना है। तो 7429 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 7429, तो इसको हम 17 से काटेंगे। 17 चौके 68। अब 14 से 8 घटे 6, 2 17 तिया 51। 2 से 1 घट जाएगा 1, 6 से 5 गए 1। 17 7 119। 119 से 119 घटा देंगे 0, यानी कि 7429 का एक गुणनखंड जो है 17 मिल जाएगा इंटू। अब 437 के हम फिर गुणनखंड करेंगे। तो ये जो है 19 से काट देंगे। 19 दूना 38। 43 से 38 घटा देंगे 5। 19 तिया 57। 57 से 57 घट जाएगा 0। तो अगला गुणनखंड जो है 19 मिल जाएगा इंटू। अब लास्ट में 23 आया हुआ है, तो यानी कि इसका एक गुणनखंड जो है 23 भी मिल जाएगा। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड जो है 17 गुणे 19 गुणे 23 मिल जाएंगे।
तो यही जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया गया है। चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं नेक्स्ट डे में।